अमरावती टुडे न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरावती टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आइए देखते हैं आज का मुख्य समाचार। अमरावती मनपा क्षेत्र सहित संपूर्ण जिले में इन दिनों डेंगू को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद अब डेंगू और मलेरिया भी प्राणघातक साबित होने लगे हैं। स्थिति यह है कि शहर के सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता कम पड़ने लगी है। कई अस्पतालों में मरीजों का उपचार जमीन पर लिटाकर होते हुए भी तस्वीरें सामने आ चुकी है। अचलपुर, अंजनगांव, सुरगी, मोर्शी, वरुड़, तिवसा व अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र डेंगू के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। विशेष रूप से मनपा क्षेत्र के बिच्छू टेकरी, बडनेरा, वडाली इन प्रभागों में डेंगू का अधिक प्रकोप देखा जा रहा है। केवल बिच्छू टेकरी में ही गत एक सप्ताह के भीतर 7 से अधिक डेंगू के मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि डेंगू के चलते 3 संदिग्धों की मृत्यु का मामला भी सामने आया है। लेकिन इन संदिग्धों के डेंगू ग्रस्त होने की पुष्टि प्रशासन द्वारा नहीं की गई थी। नागरिक परेशान हैं, परिसर के निवासी बेहाल हैं, लेकिन मनपा प्रशासन किसी प्रकार की कोई व्यवस्था करने को तैयार नहीं है। बिच्छू टेकरी के काले मैदान में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मैदान के अलग अलग हिस्सों में मिनी कंपोस्ट डेपो तैयार हो रहे हैं, लेकिन सफाई ठेकेदार वहां से कचरा उठाने को लेकर बिल्कुल भी पूरी तरह से अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। मनपा स्वच्छता विभाग द्वारा दवाइयों का छिड़काव भी परिसर में नहीं हो रहा है। न ही सफाई ठेकेदार और न ही मनपा का स्वच्छता विभाग बिच्छू टेकरी, वडाली इन प्रभागों को लेकर गंभीरता बरत रहे हैं। हद तो यह है कि प्रभाग से आने वाले 4 पार्षद अपनी अपनी आरामगाह में ही मस्त हैं। किसी भी पार्षद ने यह जहमत गवारा नहीं की वह परिसर में पहुंचकर नागरिकों की तकलीफों को जान सके। जगह जगह जलभराव है, मच्छर पनप रहे हैं। घरों में भी नागरिकों का मच्छरों के कारण रहना दुश्वार हो गया है। जो बात है डेंगू की वजह से हमारे गली के अंदर में काफ़ी सारे डेंगू के पेशेंट हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे घर में 3 पेशेंट हो गए हैं। छोटी बेटी हो गई, बेटा हो गया, मम्मी हो गए, हमारे बाजू में नेबर है उनके यहाँ हो गया है डेंगू। इसकी गंदगी की वजह से जो मैदान के अंदर में गंदगी हो रही है, जो बहुत सारा कचरा कूड़ा पड़ा हुआ है, प्रशासन इसमें ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहा। कचरा कूड़ा बहुत है, उससे मच्छर आ रहे घर में हमारे, और कचरा उठाने के लिए भी 1-1, 2-2, 3-3 दिन के बाद में आ रहे हैं यहाँ पे। पहले हमारी गली में आते थे, अब नहीं आ रहे। तो ना फुहारा मार रहे हैं, ना डेंगू की कुछ मेडिसिन वगैरह हमारे घर में आ रही है। हमको इससे बहुत तकलीफ है, पूरे गली को तकलीफ है, पूरे मोहल्ले को तकलीफ है। अभी कुछ आज सुबह एक बच्चे का डेथ भी हो गई है, जो पीछे में हमारे घर के पीछे में रहता है, 21 साल का बच्चा है। तो प्रशासन इसके ऊपर में सख्त से सख्त एक्शन ले और जल्द से जल्द साफ सफाई पे ध्यान दीजिए। नालियाँ भी हमारे यहाँ 15-15, 20-20 दिन में साफ हो रही है। एक बार पानी थमा हुआ रह रहा है हर जगह। हमें इससे परेशानी बहुत फेस कर रहे हैं हम, तो हमारी विनती है कि प्रशासन इस पे एक्शन ले। लेकिन अमरावती महानगर पालिका केवल एक ही बात कह रही है, घबराइए नहीं, सब चंगासी। ए टुडे ब्यूरो, अमरावती। मुंबई के बाद अमरावती में भी अत्याचार हुए हैं, इसीलिए एक बार फिर यह बात सामने आई है कि महिलाएं असुरक्षित हैं। वास्तव में महिलाओं को बिना किसी उत्पीड़न के अपने दम पर आगे आने की ज़रूरत है। महिलाएं डर और कलंक से आगे नहीं आती, लेकिन ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए महिलाओं को सतर्क रहने की ज़रूरत है। समाज में ऐसे विकृत लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज्योतिबा को भी समाज में सावित्री के समान बनना चाहिए। यह बयान महिला एवं बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर ने दिया। माझं असं ठाम मत आहे की मुलींनी, महिलांनी, बालकांनी खरं ठाम राहिलं पाहिजे। पहिल्यान वेळा तेव्हा ज्यांना काही होतं आहे असं ते सांगितलं पाहिजे। लपवून ठेवतो आणि मग ह्या सगळ्या अशा घटना घडतात, या वेदनादायक आहे। मी या सगळ्या घटना
एक आई म्हणून बघते आहे आणि न सहन होणाऱ्या ह्या सगळ्या घटना आहे. खरं कठोर कायदे या ठिकाणी आले पाहिजे असा आमचाही प्रयत्न आहे. जे या मध्ये दोषी आहे त्यांच्यावर कडक कारवाई नक्की केल्या जाईल. पण कारवाई, आरोप आणि प्रत्यारोप या गोष्टीचं हल नाही. या ठिकाणी मुळातूनच ह्या सगळ्या प्रवृत्त्या नष्ट झाल्या पाहिजे. याच्यासाठी समाज म्हणून आम्ही तुम्ही सगळेजण मिळून या ठिकाणी सोबत येऊन त्या ठिकाणी काम केलं पाहिजे. ती जी साकी नाक्यामध्ये जी घटना घडली त्या लेकराला मनोधैर्याच्या अंतर्गत नक्कीच जे काही कंपेन्सेशन द्यायचं आहे ते नक्की देऊ. पण परत हेच आलं की कंपेन्सेशन आणि त्याच्या रेस्ट्रिक्शन्स या सगळ्या किंवा त्याच्यावर आपण म्हणतो आहे की त्यांना कडक निर्बंध किंवा कडक कायद्याखाली आपण आणू, या सगळ्या गोष्टी याचा हल नाही आहे. ही मुळातून जर काढायची असेल तर वेगळ्या प्रकारे समाजामध्ये आलं पाहिजे. समाजामध्ये जशा सावित्री बनतात तसे ज्योतिबा देखील बनले पाहिजे असा आमचा प्रयास आहे. ईंधन की बढ़ती कमी के चलते एसटी महामंडल को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. इसे कम करने के लिए अब महामंडल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बसों की खरीदी का निर्णय लिया गया है. अमरावती विभाग द्वारा भी महामंडल से 50 बसों की मांग की गई है. जल्द ही जिले में 50 पर्यावरण पूरक बसों का आगमन होगा. इसके लिए जिले के अलग अलग स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे. कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन घोषित किया गया था, जिसको लेकर एसटी महामंडल को बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. लॉकडाउन हटाए जाने की शुरुआत में नागरिकों द्वारा महामंडल के सफर को प्रतिसाद नहीं दिया जा रहा था. इससे और भी विपरीत परिस्थितियां निर्माण हो गई. इस कारण कर्मचारियों को वेतन भुगतान किए जाने तक के लाले पड़ने लगे. ऐसे में ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतों ने भी महामंडल की व्यवस्था को चरमरा कर रख दिया है. कई बार यह स्थिति भी आंखों के सामने आई जब ईंधन का बिल न चुकाए जाने के कारण महामंडल की बसों को ईंधन उपलब्ध नहीं कराया गया और लालपरी के पहिए थम गए. गत वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल व 4 पहिया वाहन बाजार में आने लगे हैं. रिक्शा और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां भी नागरिकों की पसंद बन रहे हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए एसटी महामंडल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बसों को चलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है. जल्द ही अमरावती जिले की सड़कों पर इलेक्ट्रॉनिक लालपरी दौड़ती दिखाई देगी, जो कि पर्यावरण पूरक भी होगी और इससे सफर के खर्च में भी कमी आएगी. आगार नियंत्रक कार्यालय द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्य महामंडल द्वारा अमरावती संभाग को पहले चरण में 50 इलेक्ट्रॉनिक बसें उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है. यह बसें अमरावती अकोला, अमरावती बुल्ढाना, अमरावती दरियापुर, अमरावती नागपुर, अमरावती वर्धा चलाई जाएंगी. 20 स्थानों पर 26 चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे. इलेक्ट्रॉनिक बसों के आगमन से पहले महामंडल द्वारा अमरावती जिले में कुछ बस स्थानकों सहित 26 मार्गों पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जाने का काम शुरू किया जाएगा. आगार नियंत्रक कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार निर्माण कार्य शुरू कर दिए जाएंगे. निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा. ए टुडे ब्यूरो अमरावती. अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का और कुछ ही पलों में फिर से मिलते हैं. तब तक देखते रहिए अमरावती टुडे न्यूज. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. देखते हैं आज की कुछ और खबरें. प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं के बढ़ने के बीच भाजपा के महिला मोर्चा ने अमरावती में गणेश मंदिर के सामने धरना दिया. ठाकरे सरकार महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने में पूरी तरह विफल रही है और सरकार के दबाव में पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रही है, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि का कारण है. सरकार इस बारे में गंभीर नहीं है. महिला आयोग की अध्यक्षता अभी तक नहीं हुई है और आंध्र प्रदेश शैली का शक्ति अधिनियम अभी तक राज्य में लागू नहीं हुआ. महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में भारतीय जनता पार्टीचा विजय हो. भारतीय जनता पार्टीचा विजय हो. महाविकास आघाडी सरकारचा निषेध हो. महाविकास आघाडी सरकारचा निषेध हो.
महाराष्ट्रामध्ये, या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रामध्ये, या पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये ठाकरे सरकारच्या कार्यकाळामध्ये आमच्या लेकी बाळींवर अनन्वित अन्याय अत्याचार होत आहे। आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे, गणपती म्हणजे सणासुदीच्या दिवशीसुद्धा आमच्या महिलांना सोडलं नाही। गणपती ज्या दिवशी बसतो त्या दिवशी साकानाकी येथील महिलेवर 32 वर्षाच्या महिलेवर बलात्कार करण्यात आलेला आहे आणि तिच्या गुप्तांगामध्ये रॉड टाकण्यात आलेला आहे। तिचे आतडे फाटून गेले। अतिशय म्हणजे क्लेशदायक आणि राग संताप येण्यासारखी, चीड येण्यासारखी घटना आहे आणि त्या महिलेने 2 दिवसामध्ये आपली प्राणज्योत मालवली। दवाखान्यामध्ये तिने मृत्यूशी झुंज दिली। त्याचप्रमाणे दुसरी एक घटना आत्ता परवा गणपतीच्या दुसऱ्या दिवशी अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर तालुक्यामध्ये येवदा या गावी एका छोट्या 17 वर्षीय मुलीवर, जी 7 महिन्याची प्रेग्नंट होती, तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला आणि तिला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करण्यात आलेलं आहे। म्हणजे ह्या महाराष्ट्रामध्ये काय चाललेलं आहे? हे कुचकामी सरकार आहे, हे ढिम्म सरकार आहे। या सरकारचा आम्ही निषेध करतो। महाराष्ट्रामध्ये उद्धव ठाकरे सरकारचा कायदा सुव्यवस्थेवर कोणताही वचक राहिला नाही, गुंडावर वचक नाही। सातत्याने महाराष्ट्रामध्ये बलात्कार होतात आहे। जर आपण बघितलं 5 तारखेपासून तर 11 तारखेपर्यंत आतापर्यंत 7 बलात्कार झाले। मुंबई, पुणे, खेड, अमरावती, आणि सरकार काहीच करू शकत नाही। म्हणून आमची गणरायाकडे साकडं आहे। गणराया, तुझा आम्ही 10 तारखेला स्वागत केलं आहे महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये, आणि जाताना आम्ही जसं 10 तारखेला तुझं 10 दिवसानंतर तुझं विसर्जन करतो, जाताना तू उद्धव ठाकरे सरकारला स्वतःसोबत घेऊन जा आणि या महिलांना मुक्त कर, महिलांचं सुरक्षा कर, ही मागणी करण्यासाठी आज आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या महिला संपूर्ण महाराष्ट्रभर आंदोलन करतात आहे। आणि अमरावतीमध्ये या सगळ्या महिला गणपती बाप्पाकडे आल्या आहेत आणि त्यांच्याकडे साकडं करतात आहे की बाप्पा खरोखर या सरकारचं विसर्जन कर, नाही तर आमच्या महिलांची सुरक्षा होणार नाही। 11 सितंबर की रात बोरखेड़ी में चिमुकली अपने पिता के साथ नीचे सो रही थी। इसी बीच एक जहरीले सांप ने चिमुकली की गर्दन काट ली। अचानक एक कोबरा की आवाज़ सुनकर माँ की नींद खुल गई, और माँ की नींद खुल गई, आप देख सकते हैं जमीन पर सो रही बच्ची के गले में जहरीला सांप लिपटा हुआ था। बगल में सो रहे पिता को जागने के लिए पड़ोसियों को बुलाया गया। एक सांप को गले में लिपटा देख कई लोग हैरान रह गए, लेकिन माँ ने उससे कहा, हिलना मत, स्थिर रहो। उन्होंने यही सलाह दी। लड़की डरी नहीं, चुपचाप लेटी रही। रात में तुरंत नागिन मित्रों को बुलाया गया। आधी रात को गले में लिपटा सांप सुबह 2 बजे तक रहा। जब यह अंततः असहनीय हो गया तो लड़की हिल गई और सांप ने उसका हाथ काट लिया। जब नागिन का दोस्त पहुंचा, हालांकि दीवान नीचे चला गया और सांप गायब हो गया। बोरखेड़ी कला में दिल दहला देने वाली घटना बाजू में कांटा है। सो रही बच्ची के गले में सांप लपेटने की घटना जिले में फैल गई है। 6 साल की बच्ची पद्याकर गडकरी को सेवाग्राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसका इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर है। इस घटना में करीब 1.5 घंटे तक चिमुकली की मौत हो गई है। तसा तो साप फाडी करून तिच्यासोबत खेळायला लागला, गळ्यात, अंगावर, पायावर, पोटावर। तरी माझ्या पोरीची हिंमत इतकी झाली तिच्या आईची का देवा, आता माझी पोरगी मरते किंवा वाचते मी काही सांगू शकत नाही, पण तू साईट मारणार ना, तू साईट टाळणार, जेवढं काही करायचं आहे तेवढं कर। पण माझा मुका माणूस ऐकून आजात बोलता येत नाही, तर मी पण काही करू शकत नाही। एवढं करून ते आपले जे काही विनंती होती ते विनंती केली त्या देवाला, आणि पोरीला सांगत राहिली का बाई तू तशीच झोपून राह, जेव्हा कोणी येईन मामा काका तेव्हा तो मारण नाही तर काढन, तो चालला जाईल असं म्हणून माझ्या पोरीनं मला रात्रीचे 2:30 वाजता फोन केला। काही 1:30-2 वाजतापासून माझी दिवाणशी अशी झाली, मी का करून का नाही, तू येते का? मला उपाय होता नाही येण्याले, तर मी म्हणलं का बाई सकाळी 6 वाजता मी येतो, तेव्हाही तू जे काही होणार आहे ते करतो। शेजारच्या लोकांना मदत दिली झडशी टाकळीच्या, आणि त्या लोकांनी ते सेवाग्रामला आणून भरती करून दिली। तसे तो मग ढोपरामध्ये गुंडून होता हातामध्ये, तो पलटायला गेली, तो धरणेवाले आले ना, सापडला, तो चालला गेला, मग पलटून पुन्हा फडी करून आल्यावर डोंस झाला ढोपराला। आज के समाचार अब समाप्त हुए। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अमरावती टुडे न्यूज।